नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारद्वाज कैंपस पर। मैं हूं दीपक भारद्वाज। तो मैं आज एक टॉपिक को लेकर आया हूं जो टॉपिक हर जगह पूछे जाते हैं। वो 10th से स्टार्ट होते हैं। 10th के एग्ज़ाम में भी सवाल आते हैं, 11th में भी उनको जानना, और 11th के आधार पर उनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मुझे जानना है। तो मैं वैसे टॉपिक को लेकर आया हूँ, और वो टॉपिक मेरा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो अलजेब्रा का टॉपिक है। और जो कि अभी जो बच्चे 10th परीक्षा देंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चीज़ को आप यदि वो समझ लेते हैं तो 5 नंबर तो उनको फिक्स है, 5 नंबर उनको आएगा ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो मेरा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग बेहतर ढंग से समझेंगे। चलिए तो मैं शुरुआत करता हूँ। सीक्वेंस, ये जो चैप्टर है वो आता है सीक्वेंस एंड सीरीज के अंतर्गत। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंतर्गत जो मेरा चैप्टर आता है वो आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। इस सक्सेशन ऑफ नंबर्स T1, T2, T3, T4 Tn फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द सेम डिफिनिट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। जब किसी संख्या को एक निश्चित रूल के अनुसार, एक डिफिनिट रूल के अनुसार जब उसको सजाया जाता है, अरेंज किया जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं सीक्वेंस। और सीक्वेंस जैसे मान लीजिए कि आप प्राइम नंबर लेते हैं, तो प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है उसका एक सीक्वेंस होगा। प्राइम नंबर का सीक्वेंस ये होगा कि वो नंबर जो प्राइम नंबर ही होगा, उसमें कोई ऑड नंबर नहीं जाएगा। यदि ऑड नंबर जाएगा तो फिर प्राइम नंबर के रूल को वो फॉलो करेगा। ठीक है, ऑड नंबर जा सकता है, लेकिन वो क्या करेगा, प्राइम के रूल को फॉलो करेगा। तो चलिए हम प्राइम नंबर को यदि देखते हैं तो हमारे पास जो नंबर है वो जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद जो है 11 हो गया। ये सब क्या कर रहा है कि प्राइम नंबर के रूल को फॉलो कर रहा है, प्राइम नंबर के रूल को फॉलो कर रहा है। जब प्राइम नंबर के रूल को फॉलो कर रहा है तो इसके साथ एक रूल लगा हुआ है कि जो भी नंबर गिवन है वो नंबर सब प्राइम नंबर है। तो हम चलेंगे कि देखेंगे कि प्राइम नंबर है, ये सब नंबर एक दूसरे, जो भी नंबर का डाटा दिया हुआ है वो एक रूल के अनुसार है। वो रूल है कि दिस नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये जो सीक्वेंस है वो प्राइम नंबर का है। अब चलते हैं हम लोग 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये जो नंबर का सीरीज जा रहा है, ये जो नंबर का जो सीक्वेंस है, वो नंबर का सीक्वेंस जो है वो आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये भी इवन नंबर का, इवन नंबर का क्या है, इवन नंबर का। तो प्रत्येक नंबर जो है इवन नंबर है। तो इसका एक रूल है, एक डिफिनिट रूल है, जिस रूल के अंतर्गत नंबर को अरेंज किया जाता है उसको ही हम कहते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस के बाद बच्चों हमको जानना है सीरीज। जब किसी सीक्वेंस में अल्जेब्राइक, ठीक है, अल्जेब्रिक साइन का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए प्लस, जैसे इसी नंबर में यदि हम प्लस का साइन यूज कर देते हैं, प्लस का साइन यूज कर देते हैं, तो ये नंबर जो है अरेंजमेंट जो हुआ यही सीरीज कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यदि पहला टर्म है T1 प्लस T2 कर देते हैं, प्लस T3 कर देते हैं, प्लस T4 कर देते हैं। मतलब यदि किसी सीक्वेंस में किसी अलजेब्राइक साइन का यूज किया जा रहा है, मतलब प्लस का यूज किया जा रहा है या माइनस का यूज किया जा रहा है, तो वो जो मेरा बनता है वो सीरीज बनता है। उसके बाद हम चलते हैं प्रोग्रेशन पर। और प्रोग्रेशन का स्टडी हमको करना है 3 प्रोग्रेशन: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम जो अभी आपको स्टार्ट करेंगे वो आपका होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं ये आपका चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है, इस प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फिर बताते हैं कि प्रोग्रेशन के अंतर्गत ये 3 रूल होता है प्रोग्रेशन में। इसका अपना एक निश्चित रूल होता है जो कि AP कहलाएगा, GP का एक निश्चित रूल अलग होता है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एक निश्चित रूल अलग होता है। तो चलिए हम पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं और आपको बताते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले 2 चीज़ हम जान लेते हैं। प्रोग्रेशन
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब जानेंगे तो पहले मैंने आपको बताया सीक्वेंस टू टाइप्स के होते हैं। एक सीक्वेंस का टाइप होता है जिसके हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, और एक टाइप होता है जिसको कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस हैज टू टाइप्स, फर्स्ट टाइप इज फाइनाइट सीक्वेंस एंड सेकेंड टाइप इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। मतलब दो टाइप का जो सीक्वेंस होता है, एक होता है फाइनाइट, क्या होता है फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है इनफाइनाइट। इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे, फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट। पहले क्या होता था कि हम लोग जब बाहर रहते थे, मम्मी पापा से दूर रहते थे, तो मोबाइल का यूज करते थे। वो मोबाइल का यूज करते थे, दो मोबाइल का यूज करते थे। एक वो मोबाइल होता था जिसमें हम रात में 11 बजे कॉल लगाते थे और दिन सुबह में 3 बजे 2 बजे तक बात करते थे, ठीक है, जिसमें अनलिमिटेड कॉल होता था, अनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। उसमें कोई पूछने वाला नहीं था कि कितना कॉल हुआ, लेकिन एक मोबाइल नंबर रखते थे जिसमें 50 का रिचार्ज करवाते थे और मम्मी से बात करते थे। 2 से 3 मिनट के बाद जो है उसमें देखते थे कितना पैसा कटा, ठीक है। तो वहाँ पर उसी चीज़ को देखिए, फाइनाइट सीक्वेंस हुआ वो सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आर काउंटेबल। इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स आर काउंटेबल देन दी फाइनाइट सीक्वेंस। यदि किसी सीक्वेंस का नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो, गिनती किया जा सकता है, तो आपका हो गया फाइनाइट सीक्वेंस। और इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स की गिनती नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2, 3, 4, 5, 6 डॉट, ये आपका 50 टर्म तक दे दिया। कितना टर्म तक दिया? 50 टर्म। तो 50 टर्म तक तो दे दिया, तो ये 50 टर्म तक जो दिया है ये आप गिनती कर सकते हैं कि 50 टर्म तक दिया है। लेकिन ये जो होगा 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये इसका कोई टर्म का लिमिटेशन नहीं है कि किस टर्म तक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फाइनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जिसमें नंबर्स ऑफ टर्म काउंटेबल हो, नंबर ऑफ टर्म के वो हम गिनती कर सकते हैं। और इनफाइनाइट में नंबर ऑफ टर्म को हम गिनती नहीं कर सकते हैं, तो वो कहलाता है इनफाइनाइट। फिर वही चीज़ को आप सीरीज में भी पढ़ लीजिए, जिसमें नंबर्स ऑफ टर्म काउंटेबल हो, नंबर्स ऑफ टर्म की गिनती कर सकते हैं, वो कहलाता है फाइनाइट सीरीज। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की गिनती नहीं कर सकते हैं कि कितने टर्म हैं, तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे कि आप उसके बाद हमको जब फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, तो हमने पहले बताया सीक्वेंस, फिर बताया सीरीज, अब बताऊंगा प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन में क्या होता है कि उसमें एक निश्चित रूल होता है, एक डिफिनिट रूल होता है, जिस रूल के अंतर्गत नंबर को अरेंज किया जाता है, सजाया जाता है। एक डिफिनिट रूल के अंतर्गत नंबर को जब सजाया जाता है तो वो रूल के आधार पर ही हम प्रोग्रेशन को बांटे हैं 3 भागों में। एक हो गया मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा हो गया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उससे पहले मैं कुछ सवालों को करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं दिया हुआ है टी का वैल्यू दिया हुआ है 3n+2। अब पूछ रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म क्या होगा। फर्स्ट 5 टर्म निकालने के लिए कह रहा है, तो आप देखिए फर्स्ट 5 टर्म यदि आप निकालने के लिए कहेगा तो पहला टर्म कहाँ से स्टार्ट होगा? n का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। n का वैल्यू पुट करेंगे 3 × 1 + 2, मतलब कितना हो गया? 5 हो गया। पहला टर्म मेरा 5 हो गया। अब उसके बाद जो कि क्योंकि नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 1 से, नंबर स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 से नंबर स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 1 से नंबर होता है स्टार्ट, तो हमने 1 पहला टर्म 1 रखा, फिर 2 रखा, तो मतलब ये पहला टर्म हो गया T1। ये हो गया नंबर ऑफ, ठीक है। ये दूसरा टर्म को डिनोट करता है, तो इसको रखेंगे 3 × 2 + 2, मतलब 3 दूनी 6 + 2 8, ठीक है। फिर आप यदि T3 निकालना चाहें तो लिखेंगे 3 × 3 + 2, मतलब 9 + 2 11। इस प्रकार आपको 5 कहेगा, 6 कहेगा, 10 कहेगा, 12 कहेगा, 15 कहेगा, आप जितने भी टर्म बोलेंगे आप उसको निकाल सकते हैं। और जैसे मान लीजिए एक और अगला सवाल ले लेते हैं कि यदि मान लीजिए आपको दे दिया कि Tn = 2n + 3/2। अब देखिए हमको कहेगा फर्स्ट 2 टर्म निकालिए, तो आप n के जगह पहले 1 पुट कीजिए। जो ही n के जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे, जो चीज़ यहाँ पुट करेंगे वही चीज़ सब जगह पुट करना है। 2 × 1 + 3/2, तो ये आपका हो गया 2 × 2 + 3, मतलब 5/2।
T2 निकालेंगे। T2 निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, n के जगह 2 पुट करेंगे, 2 × 2 + 3, 2 × 2 + 3/2, तो यह गया 4 + 3 मतलब 7/2। इस प्रकार आप नंबर निकाल सकते हैं, टर्म निकाल सकते हैं कि कितने टर्म होंगे। चलिए हम जब आपको बता दिए कि नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए मतलब दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, पाँचवा टर्म, लगातार पाँचवा टर्म, 3 टर्म ही निकालना है, 3 टर्म का योग निकालना है, सम निकालना है, तो आप टर्म को लिख लेंगे, इस प्रकार टर्म को निकाल लेंगे और उसका सम कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं। अब आपको हम बताते हैं प्रोग्रेशन मैंने बताया कि अभी तक जो चल रहा था ये कास्टिंग था। क्या था? कास्टिंग था। अब चलेगा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP, जिसको हम कहते हैं AP। तो चलिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बताते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम कहते हैं AP, A मतलब अर्थमेटिक और P मतलब प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम पढ़ेंगे तो देखिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहले हम बताते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो जिस प्रोग्रेशन में एक रूल है, ये रूल ये है कि जो कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2 लगातार टर्मों का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 2, ले लेते हैं 3, ले लेते हैं 4, ले लेते हैं 5, ले लेते हैं 6, तो लगातार टर्म है 2, 3, 4, 5, 6। देखिए इस दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। इस दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। इस दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। इस दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो, जब कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, जब हम देखेंगे कि 3, 4, 5, 10 लगातार टर्मों का कॉमन डिफरेंस सेम ही जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोग्रेशन दिया वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्रेशन जिसमें लगातार टर्मों का, लगातार टर्म जो दिया हुआ है एक कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब लगातार टर्मों का जो है आप निकालेंगे कॉमन डिफरेंस तो वो आपका सेम होगा। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सर कैसे? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जैसे कॉमन डिफरेंस जो निकलता है वो लगातार टर्म मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या कॉमन डिफरेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब अगला टर्म अपने पिछले टर्म के को घटाने पर, अगले टर्म में उसके पिछले टर्म को घटाने पर जो है वो जो डिफरेंस होगा उसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, T4 - T3, मतलब आप इस बात को समझ गए होंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस लगातार टर्म को जब हम क्या करते हैं, लगातार अगले टर्म से पिछले टर्म को घटाते हैं, जैसे T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3, इस प्रकार जो आता है इसका जो डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा, ये यदि डिफरेंस सेम होता है तो हम कहेंगे कि ये जो दिया गया प्रोग्रेशन है ये आपका AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप अच्छी तरह समझ गए। यदि 2 लगातार टर्मों का डिफरेंस इक्वल है, यदि 2 लगातार टर्मों का डिफरेंस इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो चलिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 1-2 उदाहरण ले लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसको दिया हुआ है। अब देखें क्या क्या पूछ रहा है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए सबसे पहले हम सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, पहले टर्म को देखेंगे क्या कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपको देखने के बाद लगेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसका जो अंतर हो गया T2 - T1। जैसे T1 मतलब पहला टर्म, T2 मतलब दूसरा टर्म, तो हम देख रहे हैं। उसके बाद इसको हम देख रहे हैं कि T3 - T2, इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, डिफरेंस मतलब 2 आ रहा है। तो जो 2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है प्रत्येक में कॉमन, प्रत्येक का डिफरेंस जो होगा सेम होगा। तो हम कहेंगे कि इसको जब घटाएंगे तो भी देख रहे हैं, तो इस हम कहेंगे क्या कि ये जो कॉमन डिफरेंस है दोनों सब का डिफरेंस कॉमन है, इसीलिए हम इसको कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, आप डिफरेंस कहें या कॉमन डिफरेंस कहने का अर्थ ये हुआ कि कॉमन, प्रत्येक का डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो समान है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आपको ये पूछेगा नहीं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन नहीं पूछेगा, आपको सवाल देगा
चेक करने के लिए क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। दूसरा सवाल देते हैं, जैसे मान लीजिए 3 दे दिया, 6 दे दिया, 9 दे दिया, 12 दे दिया, डॉट डॉट डॉट। आप पूछेगा क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम लगातार 2-3 टर्मों को देखेंगे कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है, तो हाँ कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है। इसका भी 3 है कॉमन डिफरेंस, इसका भी कॉमन डिफरेंस 3 है, इसका भी कॉमन डिफरेंस 3 है। सब जब कॉमन डिफरेंस सेम हो तो हम कह सकते हैं कि ये 2 लगातार टर्मों का कॉमन डिफरेंस यदि सेम जा रहा है, मतलब सेम डिफरेंस है। सेम चूँकि डिफरेंस है, सारा में डिफरेंस सेम है, इसलिए इसको हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। तो डिफरेंस यदि सेम जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टर्म जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? ए से, स्मॉल ए से। और कॉमन डिफरेंस जिसको हम कह रहे हैं उसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। चलिए हम फॉर्मूला प्रूफ करते हैं कि एनवा टर्म निकालने के लिए, जैसे हमने को 1 2 4 6 8 10 12 14 पूछेगा 20वां टर्म क्या होगा, तो 20वां टर्म कैसे हम निकालेंगे इस फॉर्मूला को पहले हम बताते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं, फॉर्मूला को बताते हैं। मैंने आपको अभी तुरंत बताया था कि फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं, एपी के फर्स्ट टर्म को nth टर्म फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है। ठीक है, nth टर्म को फाइंड करना है, फाइंड nth टर्म, nवां पद को निकालना है। तो देखिए मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म जो होता है इसको हम ए से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से करते हैं? ए से करते हैं, या A1 भी इसको कह सकते हैं, या इसको T1 भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है, लेकिन T1 नंबर ऑफ टर्म बता रहा है, लेकिन फर्स्ट टर्म के को हम ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? ए से करते हैं। A1 भी कह सकते हैं। और कॉमन डिफरेंस को मैंने बताया कि कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस इसको हम करते हैं CD, जिसको हम कहते हैं CD कॉमन डिफरेंस, इसको हम करते हैं डी से। क्या चीज़ से करते हैं? कॉमन डिफरेंस को डी से करते हैं और फर्स्ट टर्म को ए से करते हैं। तो देखिए हम बताते हैं आपको कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने बताया 2 4 6 8 10, ये क्या चीज़ में है? मैंने बताया कि ये एपी में है। क्यों एपी में है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो आप एक बात बताओ, यदि हम ए मतलब a इक्वल टू यदि हम 2 लेते हैं, a इक्वल टू 2 लेते हैं, तो यदि इसका कॉमन डिफरेंस मुझे मालूम है कि इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, तो यदि हम a इक्वल टू 2 लेते हैं तो आप A1 भी इसको कह सकते हैं, A1 इक्वल टू 2 लेते हैं। मतलब जब A1 इक्वल टू 2 लेते हैं और D का जो वैल्यू है वो भी हमको 2 आया है, D का वैल्यू भी क्या आया है? 2 आया है। तो यदि T1 लिखते हैं, T1 बराबर हो जाएगा आपका A, T1 बराबर क्या हो गया? A। और T2 जब निकालेंगे, T2 बराबर ये आपका हो जाएगा A प्लस डी। क्यों हो जाएगा A प्लस डी? क्योंकि जब आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं तो देखिए फर्स्ट टर्म आपका 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है, दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास सेकेंड टर्म आता है। थर्ड टर्म निकालने के लिए हम करेंगे A प्लस 3D, A प्लस 2D, क्या करेंगे? 2D, A प्लस 2D। और फोर्थ टर्म निकालने के लिए कहेगा तो हम लिखेंगे A प्लस 3D। इसको लिखने का तरीका ये भी है कि यदि आप फर्स्ट टर्म कर रहा है तो इसको आप डायरेक्ट A लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म। दूसरा इसमें कर रहा है सेकेंड टर्म, तो A प्लस सेकेंड टर्म मतलब 2 - 1 इंटू डी। थर्ड टर्म बोल रहा है चूँकि यह D है, तो आप थर्ड टर्म को लिख सकते हैं A प्लस 3 - 1 इंटू डी, 3 - 1 इंटू डी। चूँकि यहाँ 2 है तो 3 - 1 निकलते होता है, क्या होता है? 2 होता है। इसको जब लिखिएगा तो इसको लिखेंगे A प्लस 4 - 1 इंटू डी, 4 - 1 इंटू डी। इस प्रकार हम देखते क्या है कि ये जो टर्म मेरा आएगा वो सारा टर्म जो है हमारा जो आएगा, जो भी टर्म है वो पूरे टर्म को यदि आप देखेंगे तो जिस प्रकार T1, T2, T3, 4, T5 निकालें, इस प्रकार यदि nवां टर्म निकालते हैं, Tn टर्म निकालते हैं, nth टर्म निकालते हैं, इस टर्म को देखते हुए nth टर्म यदि निकालते हैं तो हमारे पास Tn का जो वैल्यू आएगा, चूँकि A तो सब में जा रहा है, सब में A है तो A को लिख देते हैं A प्लस। अब देखिए यहाँ
चूँकि यहाँ 4 है तो यहाँ 4 माइनस 1 है 3 है, यहाँ 5 आएगा तो 5 माइनस 1 4 आएगा। चूँकि यहाँ n है तो इसलिए n माइनस 1 और क्या आ जाएगा d आएगा। और यही जो टर्म होता है इसको हम कहते हैं nth टर्म। क्या कहते हैं? nth टर्म। nth टर्म बराबर हो गया हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम लास्ट टर्म भी क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? लास्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसको T1 भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? Tn भी कहते हैं, Tn भी कहते हैं, An भी कहते हैं, इसको हम An भी कहते हैं। तो यदि कहीं Tn लिखा हो, An लिखा हो, जो ही कहीं Tn An लिखा हो तो आप ये समझ लेंगे कि ये जो दिया हुआ है वो आपका अर्थमेटिक के nth टर्म को निकालने के लिए दिया है। एक बार फिर हम इस बात को लिख देते हैं कि यदि फर्स्ट टर्म दिया रहेगा और यदि फर्स्ट टर्म दिया है T1 बराबर A कहें तो फर्स्ट टर्म दिया है और D इक्वल टू दिया है आपको कॉमन डिफरेंस भी क्या है? दिया हुआ है। क्या दिया है? कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है। तो Tn nth टर्म निकालने के लिए या लास्ट टर्म निकालने के लिए An निकालने के लिए हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे तो आप किसी भी टर्म को फाइंड तुरंत कर सकते हैं, किसी भी टर्म को तुरंत फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया है 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए एक बात बताइए कि इस बात को हम भूल जाते हैं कि 10वां टर्म 5वां टर्म क्या होगा। तो हमको यदि T5 पूछेगा, ये चूँकि 5वां टर्म है 1 2 3 4 5वां T5 पूछेगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n के जगह पर क्या है? n के जगह 5 है और a का वैल्यू आपको मालूम है, a का वैल्यू क्या मालूम है? 2 और n का वैल्यू कितना है? 5, 5 माइनस 1 क्या हो गया? 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 4 में 2 गया 2। तो हम देखेंगे क्या कि ये जो मेरा टर्म आया वो आया 2 इंटू 2 प्लस 5 में 1 गया 4 इंटू 2, मतलब 4 2 या 8 प्लस 2 मतलब 10। देखिए कि ये आपका 5वां टर्म आ गया। इस प्रकार हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। तो यदि आपको किसी भी टर्म का वैल्यू निकालना है तो आप 2 मिनट में आप किसी भी टर्म का वैल्यू, 2 मिनट तो बहुत समय लग गया, मतलब बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अगला सवाल एक देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि जिससे मान लीजिए कि दे दिया है आपको टर्म दे दिया है और टर्म के आधार पर आपको निकालना है वैल्यू, तो आप निकाल सकते हैं, बहुत सिंपली वे में निकाल सकते हैं। हमारा सवाल क्या है, पहले इस सवाल को देखते हैं। हमारा जो सवाल दिया हुआ है, जैसे मान ली दिया है 3, 6, 9, 12 और पूछ रहा है 20वां टर्म क्या होगा, T20 टर्म क्या होगा, 20th टर्म। अब देखिए a का वैल्यू आपको मालूम है, a का वैल्यू मालूम है, a का वैल्यू क्या है आपका? a का वैल्यू है 3, क्या है 3। और d का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 6 माइनस 3 कितना आ गया? 3। और हमको निकालना है 20वां टर्म, तो T20 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 मतलब 19 इंटू डी। अब देखिए a का वैल्यू आपको मालूम है, a का वैल्यू 3 मालूम है और 19 और d का वैल्यू भी मालूम है, 3 मालूम है। तो ये आपका हो गया 3 प्लस 57 मतलब किसका जो है वैल्यू क्या आ गया? 60, मतलब 20वां टर्म जो होगा वो 60 होगा। इस प्रकार आप किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फिर मैं अगले क्लास में इससे आगे को बताऊंगा। आप इस पर अपने चैप्टर का पहला चैप्टर आप बना सकते हैं, अपने क्लास का पहला चैप्टर बना सकते हैं। चलिए धन्यवाद।